जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? जो हमारा बॉडी में ब्लड है वह किस अंग में शुद्ध होता है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क का काम रक्त को शुद्ध करना होता है। अगर आपको आंसर पता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है यह ईंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल किस क्षेत्र में दिया गया था? जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें सबसे अधिक बल किस में दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर सबसे अधिक बल कृषि में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में संचित निधि कॉन्सिडेंटल फंड ऑफ इंडिया निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो आपको बताना है कि भारत के संचित निधि जो है इसके अंदर क्या शामिल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो संचित निधि के अंदर संपूर्ण कर का जो आय होता है यह आता है, और सभी प्रकार के ऋण और संपूर्ण गैर आय का लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि होने की अनुमान लगाता है और देख रेख करता है कि भविष्य में बेचकर लाभ कमाने का उद्देश्य से शेयर खरीदता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुल। तो शेयर बाजार में जो लेन देन करता है और जो इसका देख रेख करता है उसे बुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, साइकोलॉजी का सही स्पेलिंग क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSYSCHOLOY इसका सही आंसर है साइकोलॉजी का स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको यहाँ पैसिव फॉर्म चूज करना है। करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा? तो ही सॉ मी, यानी कि सेंटेंस किसमें है? पास्ट का सिंपल में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पास्ट का सिंपल में सेंटेंस रहे तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस में बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, आई वॉज सीन बाय हिम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आपको यहाँ प्रीफिक्स चूज करना है। इसका सही प्रीफिक्स क्या होगा? दिस इज लीगल एंड डॉट डॉट लेजिटमेट। तो यहाँ जो है आपको प्रीफिक्स चूज करना है, यानी कि प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगता है और सफिक्स जो होता है वो बाद में लगता है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये सही करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज लीगल एंड इलेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द 11th आवर का मीनिंग क्या होगा? यानी एट द 11th आवर का मीनिंग क्या होता है? तो यह एक आइडियम फ्रेज है। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। यानी कोई काम को आप लास्ट मोमेंट तक करते हैं तो उसी को एट द 11th आवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दे वुड सक्सीड इफ डॉट डॉट डॉट। सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे वुड सक्सीड इफ दे ट्राई। तो सेंटेंस सिंपल फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SO2 का जो है 0.6 अणु में सल्फर का 3.613 × 10⁻⁻23 अणु मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, C12H22O11 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
यह लैक्टोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य गन्ने की खेती में अग्रिम राज्य है, यानी कि सर्वाधिक गन्ने की खेती किस राज्य में किया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है। तो ब्रायोफाइटा का अंतर्गत कौन आता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकिसिया जो है यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबल अम्ल तथा कमजोर क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है। तो प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार का पीएच मान जो है क्या होता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। तो जैसे आपको पीएच स्केल के बारे में पता होगा, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और पीएच स्केल में 7 जो है यह नॉर्मल होता है, यानी कि 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो बेस यानी क्षार होता है, और 7 में जो रहता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झील जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक होता है। पानी में जो है लोहे का टुकड़े का भार और मिट्टी का तेल, तो इसमें लोहे का भार अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है। यंग गुणांक जो होता है वह ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब ताप बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें मैथ का जो क्वेश्चन है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, और मैथ का क्वेश्चन बाद में आपको करा देंगे अदर सेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी। जो गुप्त संधियां होती थी इसकी नीति सर्वप्रथम किसने अपनाई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1889 में द्वैत संधि किस राष्ट्र के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच द्वैत संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में जो है पहला देसी जूट मिल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था यह किसके प्रयत्न था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो वहाँ का वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे लॉ लड़ने के लिए, यानी केस लड़ने के लिए, तो वहाँ पे किस नामक पत्रिका चलाया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी, जिसे गिरिच भी कहते थे। तो मगध का राजधानी जो है राजगिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। भारत में टोटल 9 राज्य है जो भारत के समुद्री तटरेखा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भूमि जो है यह पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। धूम कोहरा जो होता है इसमें कौन सा गैस होता है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सो एक्सोटाइल नाइट्रेट, जो आंख में लगते हैं साथ इसमें जलन पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो जमीन का कटाव होती है उससे कैसे रोका जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी तथ्यों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है। फसल चक्रण द्वारा, पशु की चराई पर नियंत्रण करके, वनों का अंधाधुंध कटाई को रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा कारागार नहीं है? तो जल प्रदूषण होता है इसको रोकने में कौन एक कारागार उपाय नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में न फेंकी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसमें यहाँ नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब में कीटनाशक दवाई का छिड़की नहीं जाए तो इससे रोका जा सकता है। तो इसको आप सुधार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोजिला दर्रा जो है यह किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो भैंस का कौन सा नस्ल है जो गुजरात के दक्षिण और पश्चिम में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरती नस्ल जो है यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि संबंधी उच्च उत्पाद में विविधता का प्रोग्राम। तो हरित क्रांति जब आई थी तो इससे कृषि में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और हरित क्रांति का जनक जो है इंडिया में स्वामीनाथन को माना जाता है और वर्ल्ड वाइज अगर देखें तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोहत्या पर निर्बंध लगाया गया है? तो यहाँ आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 के अनुसार गौ हत्या पर निबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल किसके मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? यानी कि राज्यपाल जो है किससे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। जो विधानसभा में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त नेता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्य में जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल सभी मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायिक की कौन सी व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक गहरी व्यवस्था है। तो हमारे देश में जो है यह एक गहरी शासन का व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश का सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो है यह शपथ किसके सामने लेते हैं? तो राष्ट्रपति से शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो हमारे देश में जो है अब तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च जन्म दरों के कारण है। तो भारत में जो उच्च जन्म दर है इसका क्या कारण है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार की प्रथा और सामाजिक अंधविश्वास, ये तीनों हमारे देश में जनसंख्या की जन्म दर को अधिक करने में उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो किया था इसका लक्ष्य क्या था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। आपको पता है गांधी जी चरखा चलाते थे और अपना वस्त्र जो है स्वयं बनाते थे। तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन मिले इसके लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी का आंकड़े को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित शिवशंकर शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय मंडल खेल किस देश में हुआ था? सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था यह किस देश में हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में सबसे पहले राष्ट्रीय मंडल खेल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धार्मिक त्योहार दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में दशहरा सबसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत जो है इसका सबसे दक्षिणी सिरा क्या है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। भारत का जो प्रद्वीपीय भाग है तो इसका सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है और सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह इंदिरा कॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम क्या है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किस रूप में किया जाता है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने डॉट डॉट के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतत्व। अपने स्वतत्व के लिए लड़ना धर्म है, यानी अपने स्वतत्व के लिए लड़ना यह धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस पर आक्रमण हो वाक्य में उचित शब्द चुने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्नौजी। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक जिला है कन्नौज, तो उसी के नाम पर कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का प्रसंग किया जाता है या प्रसंग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। तो कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो तीसरा में जो होता है इसका चिन्ह होता है से या से, कर्ता ने कर्म को करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रयुक्त शब्द का प्रयोग किस वाक्य में है? तो यहाँ 4 सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि अनुपयुक्त शब्द का उपयोग किस में किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय पिताजी आ गए हैं। तो इसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर लागू होता है, यह आपको बताना है। यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तक संवहन फूल बनाते हैं। तो उत्तक का संवहन जो है, संवहन या कौन पुल बनाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन जो है यह धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। तो पैराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड का गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण जो लगता है उसका अधिकतम समय क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 460 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा। तो लाल कमल का फूल को जब हम हरे प्रकाश में देखेंगे वह कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
काले रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसे दृष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं यह आपको बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है यह किस में आधारित है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली धातु में कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा का सामान्य जीवन में यूज होता है और यह मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसवन कहलाती है। तो आसवन का विधि जो है यह कहता है किसी द्रव को जब परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजते हैं और फिर उसे ठंडा कर उस द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है वह कौन सा भाग है जो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीभ का जो सबसे अग्र भाग है, आगे का भाग, यह मीठा स्वाद को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग का हो तो होने वाले संतान में संभावना कौन सा होगा। यदि पिता का रुधिर वर्ग ए हो और माता का रुधिर वर्ग बी हो तो बच्चे जो होंगे तो उसमें कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, बच्चे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये ग्रुप ए बी, ये ग्रुप ओ किसी भी ग्रुप का हो सकता है। नेक्स्ट है, रक्त में होता है। तो रक्त में किसकी कितना परसेंटेज होती है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्त में प्लाज्मा 55% होता है और कणिकाएं जो है यह 45% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, रैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मामला अभी भी विचाराधीन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मैटर इज स्टिल अंडर द कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको हिंदी में बताना है। तो एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, यानी कि आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको यहाँ आइडियम का मीनिंग चूज करना है, आउट ऑफ बाउंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनक्रीजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही गेट अप .6 o'clock। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8।
ही गेट अप एट 6 o'clock। अगर यहाँ डे होता टाइम टाइम है तो एट लग रहा है, डे रहता है मंडे संडे, तो यहाँ ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ आर यू गोइंग टू डील डॉट डॉट दिस सिचुएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विथ। डील के साथ कभी कभी इन प्रीपोजिशन लगता है और कभी डील और विथ लगता है। विथ का प्रयोग सिचुएशन यानी जब ह्यूमन थिंग का बात हो तो वहाँ विथ लगता है, और निर्जीव थिंग का बात हो, जैसे आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तो उसके साथ डील के साथ इन लगेगा, और जब ह्यूमन वाली बात आए जिसमें सब्जेक्ट हो तो उसमें डील के साथ विथ लगता है। तो आज ये थर्ड प्रैक्टिस सेट था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। धन्यवाद।